उम्मीद दी थी कि रशिया यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा जब ये दोनों लोग आपस में मिल लेंगे। दोनों ने आपस में मुलाकात भी की। अमेरिका के अलास्का में आपने इन दोनों को मिलते देखा ताकि रशिया और यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने में ट्रंप अपनी भूमिका निभा सकें। लेकिन उस मीटिंग का कोई खास नतीजा नहीं निकला क्योंकि शांति की स्थापना हो नहीं पाई। कैसे नहीं हो पाई? क्योंकि अभी का अपडेट कुछ इस तरह से निकल कर आता है कि पुतिन ने ट्रंप को धमकाते हुए कहा है कि यदि आपने टॉमहॉक मिसाइलों की सप्लाई यूक्रेन को की तो अमेरिका के साथ जो अब तक बना है वो सब बिगड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपडेटेड जानकारी देते हुए यह कहा है कि वो लगभग इस धमकी के बाद ये मन बना चुके हैं कि वो यूक्रेन को मिसाइल दे ही देंगे। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि आफ्टर ऑल ये टॉम हॉक मिसाइलें ऐसी क्या हैं जिसके चलते पुतिन ने पहले कहा कि वो यूएस के साथ अपने सारे रिलेशन खराब कर लेगा, यानी कि यूएस के साथ उनके रिश्ते पूरी तरह खराब हो जाएंगे। और इसके बाद ट्रंप आज कहते हैं कि उन्होंने लगभग डिसीजन बना लिया है, सॉर्ट ऑफ मेड ए डिसीजन, मतलब लगभग डिसीजन बना लिया है किस बात का, कि वो यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें सेंड कर दे। इसका मतलब अमेरिका ये जानते हुए भी कि पुतिन इस बात से बहुत जबरदस्त तरह से खफा होंगे, फिर भी वो यूक्रेन के लिए टॉम हॉक मिसाइलें देने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में इन दोनों के बीच बनते बिगड़ते इन रिश्तों की कवायद में कभी खुशी तो कभी गम रिश्तों की आज के सेशन में जिक्र है, क्योंकि इस प्राणी ने पूरी तरह से दुनिया को थका रखा है ये समझा करके, देखो भाई, जिसको बहुत छोटा समझा था कि 4 दिन के अंदर खत्म कर दोगे, वो दुनिया के सहयोग से लगातार युद्ध किए जा रहा है। और अगर तुम इसे वेपन देते रहे तो ये फर्दर भी युद्ध करता रहेगा। फिलहाल के लिए रूस में वालदाई समिट के अंदर ट्रंप पुतिन के द्वारा दिए गए बयान की चर्चा है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के द्वारा यह बताया गया कि यूएस टॉम हॉक मिसाइल्स आर नॉट द मोस्ट मॉडर्न वेपन बट दे आर डेंजरस और देयर यूज इज इम्पॉसिबल। डायरेक्ट यूएस इन्वॉल्वमेंट दिस वुड मार्क ए न्यू लेवल ऑफ एस्केलेशन। यदि अमेरिका इसे देता है यूक्रेन को तो इसे डायरेक्ट एस्केलेशन को बढ़ाने वाला माना जाएगा और अमेरिका का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट माना जाएगा। अर्थात जैसा रूस हमेशा से कहता आया है कि अगर रूस के ऊपर यूक्रेन ने कोई मिसाइल चलाई और वो मिसाइल अमेरिका द्वारा दी हुई हुई तो ऐसे में उसे अमेरिका से युद्ध माना जाएगा, ना कि यूक्रेन से युद्ध। यूक्रेन को अगर कोई भी देश यूक्रेन के पास जो अब तक मिसाइलें नहीं हैं उससे ज्यादा दूर तक की मिसाइल देने की कोशिश करता है, मतलब थोड़ा बहुत मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो यूक्रेन को करना है करे। रूस ने परमिशन दे रखी है कि यूक्रेन पर जब हम गोला चलाएं तुम लोग अपने द्वारा इन्हें वो सुविधा दे सकते हो ताकि ये सुरक्षा खुद की कर सकें। लेकिन अगर तुम इन्हें हम पर हमला करने के लिए परमिशन दे दोगे या फिर ऐसी मिसाइलें यूक्रेन को दे दोगे ताकि वो हमारे अंदर घुसकर दूर तक मार कर सके तो ये परमिट नहीं होगा। और ऐसे में हम उस देश की मिसाइल के आधार पर उस देश को अपना दुश्मन मानेंगे। ये रूस ने लगातार पहले बाइडेन के समय पर भी खूब खूब धमकाया था। इतना तक हुआ था कि इन्होंने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन कैंसिल कर दी थी जो अमेरिका के साथ कर रखी थी कि अब हम बंद कर रहे हैं वो पहली वाली बात कि तुमको बता करके हमला करेंगे। कुछ वैसा ही अब फिर से देखने को मिल सकता है। यहां पर बकायदा पुतिन का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें इनसे पत्रकार पूछ रहा है कि सर आपके साथ इन दिनों दो तरह के बड़े एस्केलेशन हुए हैं। पहला कि अमेरिका ने टॉमहॉक मिसाइल देने का लगभग यूक्रेन को मन बना लिया है और वहीं दूसरी तरफ आपके जो जहाज जा रहे हैं समुद्र से होकर के उनकी पायरेसी हो रही है, उन्हें दुनिया के अंदर रोक लिया जा रहा है, आपका माल लुट रहा है। इनने कहा कि हाँ ये दोनों स्थितियों से मैं अवगत हूं। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में ये ताकत है कि हमारे ऊपर आने वाले मिसाइल को हम रोक लेंगे, लेकिन किसी देश के द्वारा ऐसा प्रयास किया जाना भी हमारे खिलाफ उकसावा माना जाएगा। बस इसी कारण से इसे यूक्रेन वालों ने तुरंत उठा लिया और लिखना शुरू किया कि अभी तक तो टॉम हॉक आई भी नहीं है, अभी से ही उनकी रिप्लाई आने शुरू हो गए हैं। अब पता चलना चाहिए कि असल में ताकत होती क्या है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जैसे ही कहा कि वो अपना मन बना चुके हैं तो ऐसे में इनको समझ में आना चाहिए कि शांति जो कि ताकत से स्थापित होती है वो होती कैसे है। ये बात यूक्रेन वालों ने ट्रंप के समर्थन में पुतिन को चिढ़ाते हुए अपने ट्वीट में कही कि टॉम हॉक मिसाइल रीच अबाउट 2500 किलोमीटर, एन अनप्रेसिडेंटेड रेंज अवर यूक्रेन डिफेंडर्स विल मास्टर, गिव अस द टूल, विल गेट द जॉब डन। बस आप लोग तो हमें हथियार दे दो, हम उसके बाद बाकी सारा काम निपटा लेंगे, ऐसा यूक्रेन के मंत्री का मानना है, यूक्रेन के एक सीनेटर का मानना है। बाय द वे मैं आपको यह जानकारी दे दूं
कि कुछ समय पहले ही जब यूएन की बैठक में ये सब लोग जाने वाले थे, जिसमें यूक्रेन के ज़ेलेंस्की भी गए थे, काफ़ी सारे यूरोपियन लीडर भी गए थे, उससे पहले ही पुतिन ने नाटो की भी ताकत को आज़मा कर देखा था। पोलैंड जो कि एक नाटो मेंबर कंट्री है, उस पर इन्होंने गोले फेंक दिए थे या फिर कहिए तो ड्रोन घुसा दिए थे उनकी सीमा में, जिससे नाटो के देशों में एक खलबली सी मच गई थी कि क्या पुतिन यूक्रेन को छोड़ कर के अब नाटो के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? ये सारे लोग दौड़ करके अमेरिका पहुंचे, यूएन में बैठ करके सबने अपनी तरफ से अपने डर रखे, इसमें जेलेंस्की भी प्रेजेंट थे और जेलेंस्की जब यूएन पहुंचे, चूंकि यूएन का मुख्यालय अमेरिका में है, तो ये ट्रंप से भी मुलाकात कर लिए। ये खबर आप सितंबर 24 की देख रहे हैं कि जेलेंस्की मीट ट्रंप एट यूएन कॉलिंग फॉर मोर प्रेशर ऑन रशिया कि सर आप हमसे मतलब हम मुलाकात तो कर रहे हैं लेकिन आप रूस पर थोड़ा दबाव बढ़ा दीजिए। ये आप ट्वीट देखते हैं 24 सितंबर का व्हाइट हाउस की तरफ से, जिसमें ट्रंप तारीफ कर रहे हैं जेलेंस्की की भाई बात तो है बंदे में, जो 3-4 दिन में युद्ध खत्म हो जाना चाहिए था, यह आदमी लगातार जुझारू तरीके से युद्ध लड़े जा रहा है, हम इसकी शाबाशी देते हैं। ट्रंप इनसे मुलाकात किए तो इस बात पर जेलेंस्की से पूछा गया कि कैसी रही मुलाकात, इनने कहा बहुत बढ़िया मुलाकात रही। अब यही बात बाद में 26 सितंबर को एक्सक्लूसिव तरीके से वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपती है कि ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि वो इन्हें न्यू लॉन्ग रेंज मिसाइल देने का विचार कर रहे हैं। अर्थात जेलेंस्की और ट्रंप की जब बातचीत हुई तो वहां पर प्रेजेंट ऑफिशियल्स ने अखबार वालों को बताया कि इन लोगों के बीच में बातचीत के दौरान लॉन्ग रेंज मिसाइल की भी चर्चा हुई, क्योंकि जेलेंस्की लॉन्ग रेंज मिसाइल बाइडेन के समय से मांग रहे हैं। बाइडेन तो 300 किलोमीटर तक भी मार करने वाली मिसाइल नहीं दे पाए, जबकि ट्रंप 2500 किलोमीटर दूर तक मार करने की मिसाइल देने के बारे में इनसे बातचीत कर ली है। वो मिसाइल थी टॉम हॉक मिसाइल। ये मिसाइल असल मायने में पुरानी मिसाइल है, 1990s के दौर में अमेरिका बना लिया था। सब सोने